आजकल हर तरफ, हर बातचीत में, हर खबर में एक ही डर गूंज रहा है ना? कि क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? हम सब इसी एक सवाल से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हम सब बिल्कुल गलत दिशा में देख रहे हैं, कि जो असली खतरा है वो हमारी सैलरी स्लिप पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में कोई कोई भी बात नहीं कर रहा। यही वो सवाल है जो रातों की नींद उड़ा रहा है ना? लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये सवाल ही अपने आप में एक धोखा है। एक पर्दा जो एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक सच्चाई को हमसे छुपा रहा है। जी हाँ, असली खतरा हमारी नौकरी जाने का है ही नहीं। वो तो बस एक आसान सा डर है जो हमें असली मुद्दे से भटका रहा है। और असलियत असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चिंताजनक है। तो फिर वो असली खतरा है क्या? वो हमारी नौकरियां नहीं है, वो है हमारी बुद्धि। असली जोखिम ये है कि एआई के आने से हम इंसान अनजाने में और बहुत तेजी से अपनी सबसे कीमती चीज खोते जा रहे हैं, हमारी सोचने की, तर्क करने की और कुछ नया रचने की क्षमता। इस हालत का एक नाम भी है, इंटेलेक्चुअल ओबेसिटी, यानी बौद्धिक मोटापा। ये ठीक वैसा ही है जैसे रोज रोज जंक फूड खाने से हमारा शरीर सुस्त और बीमार हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही एआई के दिए हुए रेडीमेड जवाब हमारे दिमाग को आलसी और कमजोर बना रहे हैं। हम पके पकाए एआई के दिए जवाब निगलते जा रहे हैं और इससे हमारा दिमाग मेहनत करना भूल रहा है। याद है जब कैलकुलेटर नया नया आया था, धीरे धीरे हमने मन में हिसाब लगाना ही छोड़ दिया। ये उससे भी बड़ा कैलकुलेटर इफेक्ट है। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ जोड़ घटाव नहीं, बल्कि हमारी रचनात्मकता और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की पूरी काबिलियत लगी है। और मजे की बात तो ये है कि एआई अपने आप में कुछ भी नया नहीं सोचता। वो तो बस इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों शब्दों को पढ़कर उनमें से सबसे औसत, सबसे ज्यादा संभावित जवाब हमारे सामने लाकर रख देता है। और अगर हम सिर्फ उसी औसत जवाब पर निर्भर रहने लगे तो धीरे धीरे हम इंसानियत की काबिलियत का पैमाना ही नीचे गिरा देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एआई का इस्तेमाल करना बंद कर दें, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें मशीन का इस्तेमाल नहीं बल्कि मशीन के साथ सोचना सीखना होगा। हमें एआई से सही तरीके से बात करने की कला सीखनी होगी। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर सच कहूं तो वो अब पुरानी बात हो चुकी है। आज के एआई इतने स्मार्ट हैं कि वो आपके टूटे फूटे सवाल को भी समझ लेते हैं। असली खेल अब क्या करना है ये बताने का नहीं रहा, बल्कि क्यों करना है ये समझाने का है। असली खेल अब कॉन्टेक्स्ट का है। और इसका सबसे कारगर तरीका है एसी फ्रेमवर्क। ए यानी एक्शन, आप करवाना क्या चाहते हैं। सी यानी कॉन्टेक्स्ट, ये काम किसके लिए है, इसकी सीमाएं क्या हैं। और ई यानी एक्सपेक्टेशन, आपको नतीजा कैसा चाहिए, शायद किसी उदाहरण के साथ। जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए लोगो बनाओ कहने की जगह आप कहेंगे एक्शन, एक प्रीमियम रियल एस्टेट कंपनी के लिए लोगो चाहिए। कॉन्टेक्स्ट, टारगेट ऑडियंस अमीर लोग हैं, डिज़ाइन सिंपल और शानदार हो, लाल रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। एक्सपेक्टेशन, मुझे एप्पल या मर्सिडीज के लोगो जैसी सादगी चाहिए। अब देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। हम अक्सर एआई को एक वेंडिंग मशीन की तरह देखते हैं, कमांड डालो जवाब पाओ। लेकिन असल में ये एक कसीनो की स्लॉट मशीन है। आप लीवर खींचते हैं और 10 में से 9 बार आपको कचरा ही मिलता है। जैकपॉट सिर्फ एक बार लगता है। और ये जो एस फ्रेमवर्क है, ये उसी जैकपॉट तक पहुंचने की रणनीति है। लेकिन हम ये निर्देश दे किसे रहे हैं? यहाँ एआई टूल और एआई एजेंट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चैट जीपीटी जैसा टूल एक काम करके आपके अगले आदेश का इंतजार करता है, लेकिन एक एआई एजेंट को आप सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य देते हैं और वो खुद ही प्लान बनाकर, रिसर्च करके हफ्तों तक बैकग्राउंड में चुपचाप उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा रहता है। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। आज का सबसे बेहतरीन एआई भी एक बहुत होशियार लेकिन नशे में धुत इंटर्न जैसा है। ऊर्जा से लबालब, काम करने को तैयार, पर वो किसी भी पल कोई बहुत बड़ी, आत्मविश्वास से भरी गलती कर सकता है। वो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी दे सकता है, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। इसलिए किसी एक एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। तो अगर हर एआई मॉडल नशे में है, तो हम इस नई दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाए रखें? जवाब छिपा है एक सर्वाइवल गाइड में, एक गाइड जो हमें भविष्य के लिए तैयार कर सकती है। इसे कहते हैं शेप फ्रेमवर्क,
S का मतलब है SOP ड्रिवन, अपने काम करने के तरीके को एक सिस्टम में ढालें ताकि AI उसकी मदद कर सके। H है ह्यूमन इन द लूप, टेक्नोलॉजी को काम करने दें लेकिन आखिरी फैसला और क्वालिटी कंट्रोल हमेशा एक इंसान का होना चाहिए। ए है आर्बिट्राज, इस दौर में वही जीतेगा जो सबसे तेजी से सीखेगा और बदलेगा। पी का मतलब है प्रोडक्ट अब कोई खाई नहीं है। आपकी असली ताकत आपके बनाए उत्पाद में नहीं बल्कि आपके नाम, आपके ब्रांड और उस भरोसे में है जो आपने बनाया है। और आखिर में ई है एम्प्लॉयबल, अपनी मानसिक धार को तेज रखें और बौद्धिक मोटापे से लड़ते रहें। अब इस फ्रेमवर्क को असलियत में उतारने के लिए हमें उन इंसानी ताकतों पर ध्यान देना होगा जिनकी नकल कोई मशीन कभी नहीं कर सकती। ये हमारी 5 असली महाशक्तियां हैं। ये 5 स्किल्स हैं: अच्छी सेहत, अच्छी चीज़ों को परखने की कला यानी टेस्ट, सही गलत का फैसला करने की क्षमता यानी जजमेंट, बिखरी हुई चीज़ों में पैटर्न खोजने की नज़र और सबसे ज़रूरी एक समृद्ध शब्दावली। ये कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, ये वो गहरे गुण हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। आपको शायद लगे कि शब्दावली इतनी ज़रूरी क्यों है, तो ज़रा ये कहानी सुनिए। अमेज़न के जंगलों में एक जनजाति थी जिसकी भाषा में नीले रंग के लिए कोई शब्द नहीं था। और जानते हैं वैज्ञानिकों ने क्या पाया? वो लोग सचमुच अपनी आंखों के सामने मौजूद नीले रंग को देख ही नहीं पाते थे। उनका दिमाग उस रंग को प्रोसेस ही नहीं कर पाता था। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास किसी विचार को बयां करने के लिए शब्द नहीं है तो आप उस विचार को कभी सोच ही नहीं सकते। और AI को समझाना तो बहुत दूर की बात है। और यहीं पर इस युग का सबसे खूबसूरत विरोधाभास सामने आता है। इस सबसे नई टेक्नोलॉजी में माहिर होने के लिए हमें सबसे पुरानी इंसानी आदतों की ओर लौटना होगा: किताबें पढ़ना, चिंतन करना और गहराई से सोचना। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे, एक दार्शनिक सवाल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें हमारी अपनी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि भविष्य में आपने अपने काम करने के हर तरीके, अपने हर विचार, अपनी हर आदत को AI में फीड करके अपना एक परफेक्ट डिजिटल क्लोन बना लिया है। एक ऐसा क्लोन जो आपके बाद भी आपकी कंपनी चला सकता है, आपके परिवार से ठीक आपकी ही तरह बात कर सकता है, आपके बच्चों को आपकी ही आवाज़ में कहानियां सुना सकता है। तो फिर आपका क्या बचा? क्या एक इंसान के तौर पर हमारा वजूद सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे काम का जोड़ है? अगर मशीन वो सब कुछ कर सकती है जो हम करते हैं, तो हमारे होने का असल मतलब क्या है? या शायद हमारे होने का असली मतलब उन चीज़ों में है जिनकी नकल कोई मशीन कभी नहीं कर सकती। हमारी गलतियों में, हमारे डर में, हमारी अधूरी ख्वाहिशों में, हमारी खामियों में। शायद यही खामियां ही हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। याद रखिएगा, एक मशीन आपकी काबिलियत की नकल कर सकती है पर आपकी इंसानियत की नहीं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। और सबसे ज़रूरी, मशीनों के इस दौर में खुद के लिए सोचने की अपनी आदत को कभी मत छोड़िएगा।